नमस्कार, मैं हूं संजय पांडे और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। आज की खबर आस्था, अंधविश्वास, चमत्कार, विज्ञान से भरी एक अजीब कहानी की है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक शख्स पिछले 10 सालों से शून्य से 15 डिग्री नीचे बर्फ के बीच डीप फ्रीजर के अंदर समाधि लेकर लेटा है, जबकि दूसरा शख्स उसी समाधि से जगाकर भौतिक दुनिया में उसे वापस लाने के लिए वैसी ही समाधि में जाने की तैयारी कर रहा है। ये कोई साधारण बाबा नहीं है, इनके पास अरबों खरबों की संपत्ति है, लाखों की तादाद में चाहने वाले हैं। तो आइए अब आपको इस कहानी की गहराइयों में ले चलता हूं। समय था 28 जनवरी सन 2014 का, स्थान था पंजाब का जालंधर। यही वो तारीख थी जब जालंधर के नूर महल में दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के मुखिया आशुतोष महाराज ने जीती जी समाधि ले ली थी। समाधि में जाते हुए वो ऐसे लेटे कि फिर कभी भी नहीं उठे। एक वो दिन था और एक आज का दिन। महाराज के शिष्य आज भी उनके अपने शरीर में वापस लौट आने की उम्मीद लिए उनका इंतजार कर रहे हैं। और तो और आशुतोष महाराज के शिष्यों ने उनके शरीर को पिछले 10 सालों से उनके दोबारा उठ खड़े होने की उम्मीद के साथ एक डीप फ्रीजर में उनके शव को रख छोड़ा है। तब से अब तक महाराज एक डीप फ्रीजर में बंद हैं। अब इसी कहानी से जुड़ी दूसरी कहानी पर आते हैं। कहते हैं ना कि इतिहास कभी न कभी अपने आप को दोहराता जरूर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित आनंद आश्रम में ठीक इसी तरीके से 28 जनवरी सन 2024 को ठीक आशुतोष महाराज की तर्ज पर उनकी एक खास शिष्या साध्वी आशुतोषाम्भरी ने भी समाधि ले ली है। बाबा की समाधि में जाने के ठीक 10 साल बाद 24 जनवरी को साध्वी आशुतोषाम्भरी अपने बिस्तर पर ऐसे लेटी कि अब तक लेटी हैं। फिलहाल उनके पूरे शरीर पर कई तरह के लेप लगे हैं और उनके शिष्य उनका दिन रात ख्याल रख रहे हैं। आशुतोष महाराज के चाहने वालों की माने तो बाबा ने समाधि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए ली थी, लेकिन अब उनकी शिष्या आशुतोषाम्भरी की समाधि का मकसद अपने गुरु यानी आशुतोष महाराज को उनकी समाधि से वापस लाने का है। यानी अपने गुरु को समाधि के और लौटा लाने के लिए अब उनकी एक शिष्या भी समाधि में चली गई है कि उनके गुरु फिर से अपने शरीर में वापस आ जाएं। लखनऊ के आनंद आश्रम में आशुतोषाम्भरी को मानने वाले लोगों का कहना है कि अब खुद आशुतोषाम्भरी तभी समाधि से वापस लौटेंगी जब वो अपने गुरु आशुतोष महाराज को वापस ले आएंगी। वो समाधि की हालत में ही अपने गुरु से संपर्क साधेंगी और उन्हें वापस अपने शरीर में लौट आने के लिए कहेंगी, और ऐसा करने में उनको लगभग 1 महीने का समय लगेगा, ऐसा मानने वाले जो उनको चाहते हैं उन लोगों का कहना है। अब सवाल ये है कि क्या वापस लौट आएंगी आशुतोषाम्भरी? तो इसका जवाब है मेडिकल साइंस और तर्क के पैमाने पर देता है कि नहीं, अब वो कभी नहीं लौटेंगी। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसा किसी की मौत की हालत में ही हो सकता है और एक बार मरने के बाद इंसान कभी भी दोबारा जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया भर में मौजूद आशुतोष महाराज के लाखों शिष्यों की तरह अब साध्वी आशुतोषाम्भरी के चाहने वालों का भी मानना है कि उन्होंने जीते जी अपनी मर्जी से समाधि ली है और अपनी मर्जी से एक रोज वो वापस लौट आएंगी। इस कहानी में एक और ट्विस्ट अभी बाकी था। बता दें कि आश्रम में साध्वी आशुतोषाम्भरी के समाधि लेने की खबर पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की एक टीम उनके शरीर की जांच करने पहुंची, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसने इस मामले को थोड़ा और उलझा दिया। समाधि में लेटी साध्वी आशुतोषाम्भरी की न तो सांसें चल रही थी, न ही पल्स रेट एक्टिव थे और न ही हार्ट बीट चल रही थी, लेकिन हैरानी भरे तरीके से उनके शरीर पर लगी ईसीजी मशीन हरकत कर रही थी। जबकि आमतौर पर किसी इंसान की मौत हो जाने पर ईसीजी मशीन में सीधी लकीर नजर आती है। साध्वी ने 28 जनवरी को समाधि ली और लखनऊ के बीकेटी अस्पताल के डॉक्टरों ने 3 फरवरी को उनकी जांच की। तब भी इस ईसीजी मशीन की हरकत जारी थी, जिसे देखकर खुद उनकी जांच करने पहुंची टीम के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो भी सब भौचक्के थे और सोच रहे थे कि आखिर में ऐसा कैसे हो रहा है। जिसके बाद सवाल होने लगा कि क्या शिष्यों का भरोसा जायज है या सही है
यह बिल्कुल भी सही नहीं है। हालांकि फिलहाल साध्वी आशुतोषांभरी की समाधि उनके बिस्तर पर ही है। शिष्यों ने उनके शरीर को आशुतोष महाराज के शरीर की तरह फिलहाल किसी डीप फ्रीजर में बंद नहीं किया है, क्योंकि उनका मानना है कि साध्वी बिस्तर पर समाधि की हालत में ही अपनी आत्मा को जागृत कर अपना काम पूरा करके वापस अपने शरीर में आ जाएंगी। समाधि पर भी अब सवाल हो रहा है। बाबा महादेव का कहना है कि आशुतोष महाराज ने अपनी शिष्या आशुतोषांभरी को आंतरिक संदेश भेजा था, यानी कि उनको आंतरिक रूप से बताया था और कहा था कि वह अब उन्हें समाधि में वापस ले आए। वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने उनके शरीर को डीप फ्रीजर में कैद करके रखा हुआ है, इसलिए मैं वापस नहीं आ पा रहा हूँ। जाहिर बात है, एक साध्वी के इस समाधि को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। कई लोग इस पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। अब आइए जरा आशुतोष महाराज और उनकी समाधि के बारे में भी बात कर लेते हैं। जालंधर के अपने आश्रम में आशुतोष महाराज पिछले 10 सालों से डीप फ्रीजर में लेटे हैं। उनके अनुयायियों का कहना है कि उन्होंने समाधि ले रखी है। हालांकि डॉक्टर तो उन्हें पिछले 29 जनवरी सन 2014 को ही मुर्दा करार दे चुके हैं, लेकिन महाराज के भक्त हैं कि ये मानने को तैयार ही नहीं है, बल्कि उनका तो ये कहना है कि महाराज खुद अपनी मर्जी से गहरी समाधि में लीन हैं और ऐसे में उनका अंतिम संस्कार करना तो दूर की बात है, उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। फिलहाल तो समाधि की समय अवधि 1 महीने की बताई गई है, लेकिन आने वाले दिनों में इस मामले का आखिरी अंजाम क्या होता है ये देखने वाली बात होगी, या फिर अपने गुरु की तरह लंबी समाधि में चली जाएंगी। सबसे बड़ा सवाल यही है और देखने वाली कुछ समय में ही बात होगी कि क्या आशुतोषांभरी जो अपने गुरु की तरह समाधि में गई हैं, क्या वो अपने शरीर में वापस लौट पाएंगी या नहीं। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और ऐसे ही अन्य तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए TV24 नेटवर्क।